जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 10 पर हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए ये पेपर चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है, ये सेशन चल रहा है। बीटेक वालों के लिए चल रहा है, बीई वालों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 4 चल रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं, इस लेक्चर सेशन में, इस वीडियो लेक्चर सेशन में आपको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या है। फॉर्म क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म है। अगर इस फॉर्मेट में अगर मिले तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इस केस में हम लोग कहते हैं लीनियर इन वाई। क्या कहते हैं? लीनियर इन वाई। और यहाँ पर P और Q क्या होगा? तो हेयर वेयर P एंड Q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, x का फंक्शन होगा या फिर कॉन्स्टेंट्स होगा। अब एग्जांपल ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स विच इज लीनियर इन y। ये y में लीनियर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये P, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर कौन है? तो P है। तो मैंने पहले कहा दिया है कि P और Q की जगह पर x का फंक्शन हो सकता है या फिर कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो P का जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया, Q की जगह पर ई टू द पावर एक्स। कंपेयर कर लीजिए इसको तो Q के जगह पर e टू द पावर x। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नाउ सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अगर इस y के जगह पर y ना रह करके x रहता तो फिर यहाँ पर dy हो जाता। अगर यहाँ पर x रहता तो यहाँ पर dy हो जाता। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर dx होगा, ठीक है। और एक बात, अगर यहाँ पर x रहता तो फिर यहाँ पर x हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर y है इसीलिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y है इसीलिए यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। देखिए आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर p इंटू dx, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। p का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब समझिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। तो अब नाउ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 और इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या है आपका? ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स रख दिया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर आप देखिए क्या है? ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इसको मैंने रख दिया इंटू डी एक्स, ठीक है। अब प्लस सी। अब इसको आगे सॉल्व करना है आपको, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो खैर ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। और देखिए, ये तो एक टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर ऐसा होगा तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस मैं बना करके दिखलाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो फिर ऐसा सॉल्व करते हैं। अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहे तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और अगर ये उल्टा हो जाए, डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाए, अब प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू रहे, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान दीजिएगा, इस केस में भी पी और क्यू क्या होगा? आर द फंक्शंस ऑफ वाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस केस में मेरा p क्या है और q क्या है? तो फंक्शंस ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। और इस केस में क्या है? जहां पर dx बाई dy है, तो इस केस में p और q क्या है? तो फंक्शंस ऑफ y है या फिर कांस्टेंट है। बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, यहाँ पर फंक्शंस ऑफ x था, वहां पर फंक्शंस ऑफ y हो गया। dx बाई dy होगा तो एंड इट्स सॉल्यूशन इज, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए इसका सॉल्यूशन क्या था? dy बाई dx था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dx बाई dy है तो x है, इसीलिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर भी q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर dx है लेकिन यहाँ पर dy है, ठीक ना। क्योंकि x है तो यहाँ पर y हो जाएगा, dy है ना, प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे इसमें? जैसे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कैसे होगा? ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई, क्योंकि नीचे dy है ना, इसीलिए dy। यहाँ पर देखिए नीचे dx था इसीलिए वहां पर dx था, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। p का वैल्यू क्या हो गया? कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेंगे इसमें। चलिए, तो इस प्रकार का अगर रहेगा लीनियर इन x में तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और लीनियर इन y रहे तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी लेक्चर में थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। तब तक आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग किए, इसी का एक क्वेश्चन ले रहे हैं।
x इंटू डी वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है, ठीक है। नहीं, इसका क्वेश्चन नहीं है, वो पहले वाला फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए डिफाइंडिंग x ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे। इस ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि x के साथ dy बाई dx है, जबकि x के साथ dy बाई dx नहीं होना चाहिए, या फिर x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए y रहता तो फिर y से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड्स टू रिड्यूस इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, x से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन x होगा, इक्वल टू यहाँ पर x कट जाएगा तो ओनली log x बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 विच इज लीनियर फॉर्म, ये लीनियर फॉर्म है। और इसका लीनियर फॉर्म क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई। वाई की जगह पर कौन है? तो y की जगह पर y है, और p की जगह पर 1 अपॉन x है, और q की जगह पर log x है। कंपेयर करके वेयर p बराबर 1 अपॉन x और q बराबर log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका? तो e इक्वल टू p इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो देखिए इंटीग्रेशन लगाए, p का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x है इंटू डी एक्स। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x बेस e। तो आप इतना तो क्लियर है, लेकिन आप यहां पर एक क्वेश्चन हमसे पूछेंगे जरूर कि इंटीग्रेशन के बाद तो प्लस c तो लगता है, कांस्टेंट तो आता है, इंटीग्रल कांस्टेंट तो आता है, लेकिन आपने यहां पर क्यों नहीं दिया? देखिए बाबू, यहां पर नहीं देने के पीछे कारण है, नहीं देने के पीछे कारण है। पहले आप समझिए, यहां पर देखिए, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। अगर इस फॉर्म में रहे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स अब प्लस c होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका सॉल्यूशन होता है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहे, तो उसका सॉल्यूशन वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ऑलरेडी एक c है, और आप यहां पर देखिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। फर्स्ट ऑर्डर है, एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, और इसका डिग्री भी 1 है, इसीलिए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ रहे हैं? तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका कांस्टेंट एक ही आना चाहिए। अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव रहता तो 2 को कांस्टेंट आता। आपको मैं बताया था पहले बार ही में, जब हम आपको बताए थे उस केस में, जब पहला क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर एक कांस्टेंट था तो एक बार डिफरेंशिएशन, अगर 2 कांस्टेंट था तो 2 बार डिफरेंशिएशन, एंड देन एलिमिनेट, ठीक है, ये था प्रोसेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही बार डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसको एक ही बार, इसका एक ही कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। सपोज कीजिए, मान लीजिए यहां पर मैं c लगा देता, एक प्लस c जोड़ देता, तो प्लस c यहां पर अगर जोड़ देता तो क्या होता? उससे लोचा ये हो जाता, प्लस करके log c जोड़ देता तो xc हो जाता, तो यहाँ पर xc हो जाता, e कट जाता, ओनली xc हो जाता। मतलब समझ लीजिए प्लस यहाँ पर क्या होता? log c हो जाता, क्योंकि log x आया है तो उसके जोड़ीदार आएगा log x, log c बेस e, तो ये हो जाता है log xc बेस e, और बचता है यहाँ पर xc, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ पर हम लोग xc रखते, यहाँ पर भी xc रखते, है ना, और ऑलरेडी c है ना, तो मतलब 2 को कांस्टेंट हो जाता है, जो कि नहीं होने को मांगता है। क्यों? क्योंकि बाबू पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर आप 2 को कांस्टेंट लगा दीजिएगा तब तो वो सेकेंड ऑर्डर का इंडिकेट करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसीलिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं लगाना है। हाँ बाबू, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकल गया, तो y इंटू यहां पर लिख लीजिएगा इट्स सॉल्यूशन इज लिख लीजिएगा। ये सब तो आप लोग करते आ रहे हैं क्लास 12 से, लेकिन मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं टीचर हूं, तो हमको बताना पड़ेगा क्लियरली, है ना। एक बार तो बेसिक्स बताना पड़ेगा, तब जाके ना आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी भी बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू होता है, तो उसको मैं स्टार्ट नहीं किया हूं। आपको बस यही लास्ट क्लास है, इसी में आपको सारा मैं बेसिक्स बता दूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर आप x रख दीजिएगा, और ऊपर में सबसे पहले लिख लीजिएगा इट्स सॉल्यूशन इज, देन आप लिखिएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c।
अभी इस फॉर्मेट का मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताया हूं, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा, तो उस समय ही क्लियर कर देंगे। ठीक है। हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या बच्चा x है, देख लो, इक्वल टू q का वैल्यू क्या है बच्चा रे, log x है, log x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में x है bx अब प्लस c है ना। चलो अब आगे इसको इरेज करते हैं, नीचे वाला। चलिए बच्चों, अब क्या है, ये आपका x इंटू वाई आ गया। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला आइलेट। तो बाबू देखो, लॉगरिथमिक और यहां पर अलजेब्रिक, x आपका अलजेब्रिक है तो पहले लॉगरिथमिक को सिलेक्ट करेंगे फिर अलजेब्रिक को, तो इसको फर्स्ट कंपोनेंट मानेंगे, इसको सेकंड कंपोनेंट। ठीक है। तो आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जी हाँ आपने सही समझा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करते क्या थे, ये x इंटू वाई है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट टर्म को छोड़ देते थे, सेकंड टर्म को डिफरेंस इंटीग्रेशन करते थे, x dx बीच में माइनस, फिर फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएशन करते थे log x अपॉन x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और फिर होल का इंटीग्रेशन। चलिए अब ये x इंटू वाई डेट इज करके लिख लीजिएगा, log x, और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और इसका क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ये x से एक x कट जाएगा, बचेगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक x कट गया तो एक x बचा ऊपर में और 1/2 बाहर निकला, और ये x dx। ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन क्या x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना। और एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्लस सी लिखना भूल रहे हैं। देखिए प्लस सी, यहां पर भी प्लस सी लिख दीजिए, यहां पर भी प्लस सी, यहां पर भी प्लस सी, यहां पर भी प्लस सी। ठीक है। अब एक लास्ट करना है आपको, क्या, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर 2 है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता था, चलिए लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 4 अब प्लस सी। ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ। हाँ तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स से एक एक्स कट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर y इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, y के फॉर्म में आ जाएगा पूरा आंसर, आपका सॉल्यूशन आपका y के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक एक्स मर जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए अब आगे की ओर मैं बता देता हूँ, समझिए, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए थोड़ा सर्दी उर्दी है बाबू, इसलिए थोड़ा तबीयत वगैरह खराब है ना। इसके अलावा भी और कुछ था, है ना। ये तो मैंने आपको बताया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इन y का फॉर्म, लीनियर इन x का फॉर्म बतलाया, है ना। देखिए ये लीनियर इन y है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये लीनियर इन y है। ठीक है। और यहाँ पर अगर y की जगह पर अगर x रहता तो फिर लीनियर इन x होता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख, अच्छा वो तो इरेज कर दिया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए। देखिए क्या है, dx अपॉन वाई प्लस px dx dy dx ऑफ d बाई dy ऑफ x, मतलब dx अपॉन dy इस प्रकार से dx अपॉन dy और प्लस py इक्वल टू q रहे, dx अपॉन dy प्लस py इक्वल टू q रहे, तो उसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा एक मिस्टेक हो रहा है,
हाँ, dx अपॉन dy प्लस px, आप लिखिए बढ़िया से, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q रहे तो उसको कहते हैं लीनियर इन x। और अगर dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q रहे, p के साथ अगर y रहे तो लीनियर इन y, अगर p के साथ x रहे तो लीनियर इन x। क्लियर है कंसेप्ट? p के साथ अगर y रहे तो लीनियर इन y, अगर p के साथ x रहे तो लीनियर इन x। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बतला दिया था। और यहाँ पर मेन जो चीज़ है, देखिए मैं आपको बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इन y वाला, लीनियर इन x वाला, और इसके अलावा भी बहुत कुछ था, जैसे रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। कोई वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, ये भी आपने क्लास 12th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर क्लास 12 का जब बनाऊंगा तो उस समय आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आशा है कि आपको ये सब चीज आप पढ़ के आए होंगे। और एक था नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होमोजेनियस पढ़ा है, एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का तरीका भी आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। अब एक था रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे यहां पर देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं था, इसको रिड्यूस किए हम लोग x से डिवाइड करके, है ना, क्योंकि x डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx के साथ x मल्टीप्लाई में था, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ एक कोफिशिएंट था x जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना। तो उसको किस प्रकार से, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है तो उसको किस प्रकार से रिड्यूस करते हैं, वो भी आपने क्लास 12 में पढ़ के आ चुका होगा। तो ये सब था बाबू, तो ये सब मैंने 2-3 टॉपिक है वो मैं आपको नहीं बताया हूं, वो आप जरूर, मुझे आशा है, होप है, उम्मीद है कि आप क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कॉल कीजिए, आपको एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा या फिर आपके लिए अलग से फिर लेक्चर बना दूंगा। देखिए, तो ये सब भी पढ़े होंगे आप तो ये सब तो पढ़े होंगे, है ना, ये सब रिविजन किए होंगे। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जो सेमेस्टर का मेन स्टार्ट हो रहा है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको समझना होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।